गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में जीन विनिमय के प्रकार व महत्व पढ़ेंगे बायोलॉजी में, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने जीन विनिमय समझ चुके थे, यानी पढ़ चुके थे क्या होता है। तो जैसा कि आप फिर से एक बार याद कर लेते हैं कि जीन विनिमय क्या था। तो जीन विनिमय आपको बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन के समय, यानी जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उस समय समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं वो परस्पर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके खंडों में आदान प्रदान हो जाता है, अर्थात उनके खंडों का लेन देन हो जाता है। इसे हम जीन विनिमय कहते हैं। तो वो तो जीन विनिमय था। जीन विनिमय की क्रियाविधि भी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते जीन विनिमय के प्रकार। तो जो जीन विनिमय है, जीन विनिमय का प्रकार जो है, सामान्यतः जीन विनिमय 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है सरल जीन विनिमय, दूसरा है दोहरा जीन विनिमय और तीसरा है बहु जीन विनिमय। तो अब ये तीनों जीन विनिमय में अंतर क्या क्या है, जैसे हेडिंग दी गई है वैसे ही थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। पहला दिया गया है सरल जीन विनिमय। तो सरल, जैसे आपको सरल समझ में ही आ रहा है कि आसानी से, तो इसमें क्या होता है, इसमें अर्ध गुणसूत्रण या अर्ध गुणसूत्र केवल एक स्थान से टूटता है। यानी इसमें जो है सरल गुणसूत्र में क्या होता है, गुणसूत्र ये संरचना बनी होती है गुणसूत्र की, आपको बताया था सीलिंग फैन जैसी संरचना होती है गुणसूत्र की, जिसमें से क्या होता है, इसमें जो गुणसूत्र है वो केवल एक स्थान से टूटता है, यानी सरल स्थान कह सकते हैं, सरल विधि से टूटता है। तो ऐसे आप बना सकते हो टूटा हुआ गुणसूत्र। और इसी प्रकार अगर इस संरचना में देखा जाए तो इस प्रकार से टूटेगा। तो ये सरल जीन विनिमय कहलाती है। यानी सरल जीन विनिमय एक लाइन में, इसमें अर्ध गुणसूत्र यानी आधा गुणसूत्र केवल एक स्थान से टूटता है। तो समझ में आया, ये गुणसूत्र की संरचना थी, अब इनको तोड़ा गया तो एक ही स्थान से सरल जीन विनिमय में केवल अर्ध गुणसूत्र यानी अर्ध गुणसूत्र केवल एक स्थान से टूटता है, सरल जीन विनिमय कहलाता है। या और थोड़ा बड़ा लिखना चाहते हो तो आप अपनी भाषा में या बायोलॉजिकल भाषा में लिख सकते हो कि इसमें 2 जीन विनिर्मित या क्रॉस के समय केवल एक ही खंड से टूटते हैं, एक ही खंड से टूट करके क्रॉसिंग ओवर की क्रिया करते हैं। ये था आपका सरल जीन विनिमय। इसके बाद अब हम आते हैं दूसरी हेडिंग पर, जिसमें आपकी दूसरी हेडिंग दी गई है दोहरा जीन विनिमय। सरल जीन विनिमय में केवल एक स्थान था, दोहरा जीन विनिमय आ गया तो इसमें दोहरे जीन्स हो गए, यानी डबल जीन्स हो गए, दोहरे जीन्स हो गए, कि जो हमारा गुणसूत्र है वो दोहरे स्थान से 2 जगह से टूटेगा। तो आप एक लाइन में कि उसी चतुष्क में, यानी उसी चतुष्क में अर्ध गुणसूत्र में 2 स्थान पर, यानी उसी चतुष्क में, क्योंकि चतुष्क कब हो जाएगा, जब 2 गुणसूत्र हो जाएंगे। इस प्रकार से ये गुणसूत्र की संरचना है और ये है गुणसूत्र की संरचना। ठीक है, हमेशा जो गुणसूत्र होते हैं वो सीलिंग फैन की जैसी संरचना होती है और जोड़े में होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जोड़े में एक गुणसूत्र, ये जोड़े में एक गुणसूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये गुणसूत्रों की जो संरचना बनी है, अब इसमें दोहरा जीन विनिमय कराना है। तो दोहरे जीन विनिमय में आपको बताया जो और इसमें क्या था, सरल जीन विनिमय में केवल एक स्थान से गुणसूत्र टूट रहे थे, और दोहरे जीन विनिमय में क्या होता है कि जो गुणसूत्र है, यानी उसी चतुष्क में, ये 4 हो गए, इसलिए चतुष्क में अर्ध गुणसूत्रण में या अर्ध गुणसूत्र में 2 स्थान पर जीन विनिमय होता है। तो इसे दोहरा जीन विनिमय कहते हैं। अब देखिए 2 स्थान पर क्या होगा कि ये वाला गुणसूत्र में हो सकता है और इस वाले गुणसूत्र में हो सकता है। ठीक है,
दो दो स्थान पर यहाँ का इसके ये खंड आ सकते हैं और इसके ये खंड और इसके ये खंड और इसके ये खंड, यानी क्या हुए कि उसी चतुष्क में, चतुष्क यानी दो दो मिलकर 4 हो गए, उसी चतुष्क में गुणसूत्र 2 स्थान पर टूटते हैं और टूट करके विनिमय की क्रिया करते हैं, दोहरा जीन विनिमय कहलाता है। ठीक है, तो सरल जीन विनिमय और दोहरा जीन विनिमय आसानी से समझ में आया कि सरल जीन विनिमय में गुणसूत्र केवल एक स्थान पर टूट करके क्रॉसिंग ओवर कर रहा था और दोहरा जीन विनिमय में गुणसूत्र 2 स्थान पर टूट करके जो है क्रॉसिंग ओवर या विनिमय की क्रिया करते हैं। अब यहाँ पर दोहरा जीन विनिमय को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पारस्परिक जीन विनिमय और दूसरा है पूरक जीन विनिमय। ठीक है, दोहरा जीन विनिमय 2 भागों में कंप्लीट होता है, जिसमें आपका पहला पारस्परिक जीन विनिमय और दूसरा पूरक जीन विनिमय। तो पारस्परिक जीन विनिमय क्या होता है कि अर्ध गुणसूत्र, इसमें क्या आपको दोहरा में पता ही है कि गुणसूत्र 2-2 स्थान से टूट करके जो है जुड़ते हैं या आदान प्रदान होता है टुकड़ों का। तो दोहरा जीन विनिमय में जो पहला आपका पारस्परिक को इंग्लिश में रेसिप्रोकल जीन विनिमय भी कहते हैं, इंग्लिश में रेसिप्रोकल जीन विनिमय भी। इसमें क्या होता है कि उन्हीं 2 अर्ध गुणसूत्रों के बीच 2 कियाज्मा का निर्माण होता है और इस प्रकार के दोहरे जीन विनिमय का निर्माण, यानी दोहरे जीन विनिमय वाले अर्ध गुणसूत्र तथा 2 बिना जीन विनिमय अर्ध गुणसूत्र बनते हैं। पारस्परिक में जो आपको बताया था, जैसे ये संरचना है गुणसूत्र की और इसी गुणसूत्र पर अगर जो गुणसूत्र टच करेगा, इधर इस प्रकार से ये भी टच कर लेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये स्थान होता है गुणसूत्रों के चिपकने का जो स्थान होता है, यहाँ पर एक कियाज्मेटा काम करता है या कियाज्मा काम करता है। कियाज्मा ऐसे लिखते हैं या कियाज्मा भी लिखा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये काम करता है यहाँ पर इन दोनों के बीच में स्थान पे चिपकने का कार्य करता है, या उस स्थान पे गुणसूत्र चिपकते हैं या लेन देन होता है जहाँ पर कियाज्मा होता है या कियाज्मेटा होता है। तो पारस्परिक जीन विनिमय में जो कियाज्मा होता है वो 2 कियाज्मा का निर्माण होता है, यानी उन्हीं 2 अर्ध गुणसूत्रों के बीच 2 कियाज्मेटा का निर्माण होता है या 2 कियाज्मा का निर्माण होता है। पारस्परिक जीन विनिमय कहलाता है। यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, सेम दोनों जगह पर, क्योंकि 2 जगह पर टुकड़ों का बंटवारा हो रहा है, इसलिए कियाज्मा का निर्माण 2 जगह पर होगा। इसके बाद पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा है पूरक जीन विनिमय। तो पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री जीन विनिमय इसे कहते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो पूरक जीन विनिमय में क्या है, 4 या 3 अर्ध गुणसूत्रों के बीच कियाज्मा निर्माण होता है। अर्थात यहाँ पर केवल 2 जगह पर हो रहा था, अब यहाँ पर क्या है, 4 खंड हैं। तो ये 4 खंड इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे। अब देखिए ये संरचना बनी, ठीक है, और इस संरचना में जो गुणसूत्र हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाएंगे कि दोनों में ही टच होंगे ये गुणसूत्र। ठीक है, और दूसरा इस प्रकार से, और सेम कंडीशन इधर भी। इस प्रकार से ये गुणसूत्र व्यवस्थित होंगे। और अब देखिए ये एक जगह हो गई, एक ये जगह हो गई, एक ये और एक ये, 4 जगह बन गई। 4 जगह कियाज्मा का निर्माण हो रहा है। तो ये आपका पूरक जीन विनिमय कहलाता है, जहां पर पारस्परिक जीन विनिमय में ऐसा दोहरा जीन विनिमय जिसमें 2 जगह गुणसूत्रों के या गुणसूत्र यानी वही उसी चतुष्क के 2 जगह के खंडों में कियाज्मा का निर्माण होता है और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। पूरक जीन विनिमय ऐसा दोहरा जीन विनिमय जिसमें 4 जगह पर या 4 खंडों पर कियाज्मा का निर्माण होता है और गुणसूत्रों का बंटवारा होता है। अर्थात जो डीएनए यानी गुणसूत्र खंड है उनका लेन देन होता है। ये था आपका पारस्परिक जीन विनिमय और दूसरा था आपका पूरक जीन विनिमय।
इसी के साथ अब हमारा तीसरा नंबर आता है जीन विनिमय का, बहुजीन विनिमय। बहु का मतलब होता है बहुत, यानी जिनकी संख्या काउंटिंग में नहीं हो या काउंटिंग में भी हो तो 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो बहुजीन विनिमय यानी मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, इसमें क्या होता है कि समान जोड़े यानी समान गुणसूत्र जोड़े में कई स्थानों पर जीन विनिमय होता है। समान जोड़ों में कई स्थानों पर जीन विनिमय होता है। अब जैसे गुणसूत्र ऐसे बना है और ये भी ऐसे बना है, अब ये इस प्रकार व्यवस्थित हो गया, इस प्रकार, ठीक है, और इसमें भी ये इस प्रकार व्यवस्थित हो गया, इसी प्रकार इधर भी जा रहे हैं, इसी प्रकार आप यहाँ भी बना लो और इस प्रकार। ठीक है, अब क्या है कि गुणसूत्र यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कई जगह गुणसूत्र टच हो रहा है और ये जहाँ जहाँ टच हो रहा है वहाँ वहाँ की आज़मा बन रहा है और गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि बहुजीन विनिमय में आप एक लाइन में कुछ नया नहीं पढ़ना है, जैसा हेडिंग लिखी हुई है उसी हेडिंग के अनुसार हमें एक लाइन सेंटेंस बना देना है कि समान गुणसूत्र जोड़े में कई स्थानों पर जीन विनिमय होता है, ऐसा जीन विनिमय बहुजीन विनिमय कहलाता है। यानी समान जोड़े के गुणसूत्रों में कई स्थानों पर खंडों का आदान प्रदान होता है या कई जगह पर गुणसूत्रों का लेन देन होता है, उसे हम बहुजीन विनिमय कहते हैं, यानी मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसी के साथ आपका यानी जीन विनिमय के प्रकार सरल जीन विनिमय, दोहरा जीन विनिमय और बहुजीन विनिमय समाप्त हुआ। अब हम आते हैं जीन विनिमय का महत्व। जो आपका क्रॉसिंग ओवर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए क्रॉसिंग ओवर की क्रिया अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम उपावस्था पैचिटीन में होती है। आइए देखिए, पहला पॉइंट, यह प्रमाण देते हैं कि एक गुणसूत्र पर जीन्स रेखीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं। यानी क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही पता लगाया गया कि जो गुणसूत्र हैं उनके ऊपर जीन्स अर्थात जो आनुवंशिक मटेरियल्स हैं, आनुवंशिक पदार्थ जो हैं वो एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही पता लगाया गया। इसके बाद दूसरा, ये गुणसूत्री मापन में सहायक होता है। जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस है, जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया है, ये गुणसूत्रों की दूरी को मापने में, यानी गुणसूत्रों के बीच की जो दूरी है, गुणसूत्रों के बीच की जो संरचना है उसके बीच का कितना डिस्टेंस है उसको मापने में सहायक होते हैं। उसकी दूरी को मापा जाता है। यानी जो जीन प्रतिशत है, यानी जीन विनिमय का जो प्रतिशत है वो दो जीन्स के मध्य की दूरी के समानुपाती होता है। वो इतना हमें मुश्किल नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना पढ़ना है कि ये गुणसूत्री मापन में सहायक होते हैं, अर्थात ये दो गुणसूत्रों के बीच की जो दूरी है अर्थात उन पर उपस्थित जीन्स की जो दूरी है उसको ज्ञात करने में सहायक होते हैं। उसके बाद अगला, ये आनुवंशिक विभिन्नताओं का मुख्य कारक हैं। आनुवंशिक विभिन्नताएं यानी जेनेटिक डिफरेंट कह सकते हो। आनुवंशिक विभिन्नताएं जो हमें हमारी पैतृक पीढ़ियों से प्राप्त होती हैं और उन आनुवंशिकताओं में पैतृक पीढ़ियों में जो हमें अंतर आ गया है उसका मुख्य कारक जीन विनिमय ही होता है। यह अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान युग्मकों में आनुवंशिक लक्षणों में उत्पन्न विभिन्नताओं में पाए जाते हैं। तो जो क्योंकि आपको पता है क्रॉसिंग ओवर की क्रिया अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम उपावस्था पैचिटीन में संपन्न होती है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें जो युग्मक होते हैं, युग्मकों के जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, क्योंकि आनुवंशिक लक्षण जो है हमारे जीन्स के माध्यम से गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और वो गुणसूत्र हमारे युग्मक में उपस्थित होते हैं। क्योंकि युग्मक यानी युग्मक जो है किसी बालक के जन्म होने की एक पहली अवस्था होती है। पहले युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों से आगे प्रोसेस बढ़ती है।
तो जो युग्मक हैं उन युग्मक पर आनुवंशिक लक्षण उपस्थित होते हैं और उन आनुवंशिक लक्षणों में उत्पन्न विभिन्नताओं में पाए जाते हैं। अर्थात जो आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं वो उन्हीं युग्मकों में अंतर आ जाने के कारण, यानी जैसी हमारी पैतृक पीढ़ी के युग्मक रहे थे सेम वैसे आनुवंशिक लक्षण सहित हम में युग्मक नहीं आए, जिसके कारण हमारे में या हमारी उत्पन्न होने वाली संतति में अंतर आ गया और आनुवंशिक विभिन्नता हो गई। तो आनुवंशिक विभिन्नता का मुख्य कारक है जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के समय जोड़े के जीन्स में अदला बदली होती है और उस अदला बदली के कारण क्या होते हैं, आनुवंशिक लक्षण अदल बदल जाते हैं अर्थात परिवर्तित हो जाते हैं। और आनुवंशिक लक्षण जब परिवर्तित हो जाएंगे तो आनुवंशिक विभिन्नताएं तो उत्पन्न होंगी ही। इसके साथ ब्रीडिंग एवं विकसित किस्मों में उपयोगी हैं। ब्रीडिंग से तात्पर्य होता है प्रजनन, जिससे हिंदी में प्रजनन कहते हैं। तो जो प्रजनन की क्रिया कराई जाती है और उस क्रिया को जब आर्टिफिशियल तरीके से कराया जाता है, यानी कृत्रिम संसेचन या कृत्रिम निषेचन, तो कृत्रिम संसेचन या कृत्रिम निषेचन में आपकी बहुत सारी विधियां यूज की जाती हैं, जैसे आईवीएफ आप पीछे भी पढ़ चुके हो, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली शिशु आपको पढ़ा चुके हैं। तो इन जो कृत्रिम निषेचन या कृत्रिम संसेचन की जो विधियां हैं उन विधियों में भी क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो है, क्योंकि उसमें क्या होता है 32 अवस्था भ्रूण बाहर ही निर्मित कर लिया जाता है, और यानी जो 32 अवस्था भ्रूण बाहर निर्मित किया जाता है फिर उसी भ्रूण को मां के गर्भाशय यानी यूट्रस में इम्प्लांटिस किया जाता है, रोपित किया जाता है, ऐसा आपको बताकर आए हैं पीछे से। तो जो भ्रूण 32 कोष की अवस्था भ्रूण की बाहर ही की जाती है, यानी एज ए लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, तो वहां पर क्या होता है कि उनकी क्रॉसिंग ओवर की क्रिया करा दी जाती है, यानी वहां भी क्रॉसिंग ओवर की क्रिया संपन्न होती है, जिससे प्रजनन में क्या होता है कि जो नई संतति उत्पन्न होने वाली है उसमें विभिन्नता आ जाती है। तो ये प्रजनन में भी सहायक है, यानी ब्रीडिंग में भी सहायक है, और उसके साथ आपकी उन्नत किस्में तैयार करने में भी सहायक हैं। अर्थात जब लक्षणों को परिवर्तित किया जाता है तभी उच्च उन्नत किस्में तैयार होती हैं। तो विकसित किस्में में उपयोगी है, यानी जो कृत्रिम संसेचन कराया जाता है, कृत्रिम संसेचन के द्वारा ये मुख्यतः जो हमारे चतुष्पादी गमन करने वाले स्तनधारी जीव हैं, यानी चौपाए जानवर, तो उनमें ये बहुत आसानी से प्रयोग किया जाता है। और उनमें क्या होता है, कृत्रिम संसेचन के द्वारा, आर्टिफिशियल निषेचन के द्वारा, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के द्वारा नई किस्में तैयार करने में भी जीन विनिमय का सहारा लिया जाता है। इसके साथ जीन विनिमय के कारण जीवों में नए गुणों के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कराई जाती है निषेचन के समय, तो जब निषेचन के समय क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कराई जाएगी तो उससे आर्टिफिशियल रूप से जो जीव यानी निषेचित करके जो प्राणी की उन्नत किस्म तैयार की जाती है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है नए लक्षण विकसित होंगे। जब नए लक्षण विकसित होंगे, नए गुण विकसित होंगे, तो वो पैतृक पीढ़ी से तो भिन्नता होगी ही, यानी जो पूर्वज की पीढ़ी है उससे भिन्नता होगी, और नए लक्षण विकसित होने के कारण वो जो किस्म तैयार होगी वो उन्नतशील किस्म तैयार होगी। तो जीन विनिमय के ये इंपॉर्टेंस थे और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें खासकर आपका जो तीसरा पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट था। आनुवंशिक विभिन्नताओं का मुख्य कारक है जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर। और इसके अतिरिक्त भी एक बहुत अच्छा लक्षण है जो आपको इस पर लिखा नहीं है, फिर भी आप आसानी से समझ लो। क्या होता है कि गुणसूत्रों पर एक लिंकेज, आपको सहलग्नता पढ़ाया था, साथ में लगा हुआ गुणसूत्रों पर सहलग्नता के कारण, जीन्स में सहलग्नता के कारण जीवों में आनुवंशिक लक्षण के साथ साथ कुछ आनुवंशिक विकार भी आ जाते हैं, यानी व्याधियां या रोग भी आ जाते हैं। तो उन रोगों का उपचार करने के लिए जो है जीन विनिमय का सहारा लिया जाता है, क्योंकि गर्भ में पल रहे भ्रूण में पता लगा लिया जाता है कि कौन सा आनुवंशिक विकार आ रहा है
वो हमने आप सुजनकी, एक शब्द आएगा सुजनकी, सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा प्रतिपादित है, उन्होंने ये बताया था। उससे उन्नत किस्म के जो जीवधारी तैयार किए जाते हैं, प्राणी तैयार किए जाते हैं। तो क्या होता है कि जो आनुवंशिक विकार होते हैं जीन्स में, उन विकारों को ताप, उपचार, एक्स किरणों या रसायनों के प्रयोग द्वारा रोका जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। जीन्स में आई हुई संलग्नता को समाप्त किया जा सकता है क्रॉसिंग ओवर या विनिमय के द्वारा। इसी के साथ आज का यह टॉपिक विनिमय के प्रकार, विनिमय का महत्व समाप्त हुआ। आप इसको अच्छे से करना और लिखना।